पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग का कैलाश खेर ने उड़ाया मजाक, बना चर्चा का विषय। कैलाश खेर के खिलाफ पार्षदों का आक्रोश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ का 63वां मेला बड़े धूमधाम से चल रहा है और कई बड़े कलाकार मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं। 20 नवंबर को भजन सम्राट कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान मंच से कैलाश खेर ने पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक हरदीप सिंह डंग का मजाक उड़ाते हुए मजाक में कहा कि ये कौन से डंग है। सभी लोग नीचे से चिल्लाने लगे कि ए बिच्छू का है। हरदीप जी डंग डंग है ये कौन से डंग है जी? ये कौन सा डंग है? बिच्छू का। हरदीप जी जरा इनके नाम का भी जोरदार करतल ध्वनियों से आप उद्घोष कीजिए, जय जयकार हो। और कार्यक्रम के दौरान कैलाश खेर ने आई जनता से कहा, गरीबों ताली तो बजा दो। भाजपा पार्षद प्रतिला संजय गोयल द्वारा मेले को बदनाम करने और भाजपा नेताओं की मजाक बनाने वाले कैलाश खेर का पेमेंट रोका जाए और मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष सहित सबको आरोग्य और मंदसौर की जनता को गरीब कहकर मजाक उड़ाया गया। ये गंभीर विषय है, उसको लेकर पत्र लिखा है। ताली तो बजा लो गरीबों, एकदम खो गए, कहीं खो गए का? एकदम खुश रहिए, ऐसा लगे कि हाय 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 हमारे बीच है, अपना कोई आ गया। देखिए, ये कैलाश खेर जी का नेचर है, ये उनकी स्टाइल है। हमने उनके मतलब गूगल हिस्ट्री सर्च करी है, वो हर कार्यक्रम में इस प्रकार का ऐसा कोई सबूगा छोड़ जाते हैं जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। और वो सामने वाले को अधिकांश कार्यक्रमों में उन्होंने सामने वाले की व्यवस्था लेकर हर कार्यक्रम में उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ कमी पेशी मतलब दिखाई ही है उन्होंने। देखिए साहब, मंदसौर को गरीब कहने पे तो मुझे लगता है कि कैलाश जी खेर के पास कितनी संपत्ति होगी, सरस्वती माँ उनके खुद जीवा में विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो दिमाग से गरीब हैं। क्योंकि मंदसौर यदि गरीब होता तो मंदसौर में बाबा पशुपतिनाथ का इतना भव्य मेला नहीं होता। यहाँ पर 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्च नगर पालिका नहीं करती। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर लाखों रुपए में दुकान नहीं खरीदते, हज़ारों रुपए में दुकान नहीं खरीदते, और वो खुद 42 लाख रुपए में यहाँ नहीं आता। वो गरीब जरूर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 42.5 लाख की जगह उसके खुद के पर्सनल अकाउंट में 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे, तो 10 लाख रुपए से उसका नुकसान हुआ है, तो वो अपने आप को गरीब तो वो हुआ है। देखिए, कैलाश खेर को लेकर एक अच्छे सम्मानीय कलाकार हैं, निश्चित रूप से उनको सुनने की चाह सभी को रहती है। पर मैंने नगर पालिका परिषद मंदसौर में पार्षद हूँ, उसका मैंने एक प्रतिकार करा है कि भैया इतना महंगा कलाकार हमको नहीं बुलाना चाहिए। इस विषय को लेकर नगर पालिका परिषद मंदसौर के अध्यक्षा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सभी को बताया। उसके बाद वो कार्यक्रम को उन्होंने तय करने के बाद वो कार्यक्रम जब मंच पर आए और जिस प्रकार उन्होंने मंदसौर की जनता की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो जनप्रतिनिधि है उनकी हिंदी करना, एक निश्चित रूप से किसी कलाकार का मतलब जिस थाली में खाया उसी थाली में उसने छेद किया है। ऐसे कलाकारों का समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश भर में विरोध होना चाहिए कि इस कलाकार को कोई नहीं बुलाए। दूसरा, इस कलाकार को चूँकि पेमेंट के लिए भी हमारे पार्षदों ने, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है, तो निश्चित रूप से अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका पेमेंट रोकना चाहिए और जिस भी एजेंसी ने उसको प्रोवाइड कराया उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाना चाहिए। 45-47 लाख रुपए का उनको देना, 10 लाख रुपए से अधिक का उनके विज्ञापन पर, मंच की व्यवस्थाएं आदि व्यवस्थाओं पर खर्च करना निश्चित रूप से नगर पालिका की एक मानसिकता, जो कहते हैं ना बेकार मानसिकता, विनाशकाले बुद्धि उदित का काम इस नगर पालिका परिषद मंदसौर ने किया है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और जो कैलाश खेर आकर यहाँ मंदसौर में, मंदसौर की जनता गरीब, हम भगवान पशुपतिनाथ के अनंत भक्त हैं, हम गरीब कहाँ से हो सकते हैं? और वो जिस प्रकार से एक निर्वाचित प्रतिनिधि के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, अशोभनीय है और उन्हें इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। और मंदसौर के तमाम जनता को अपने अपने प्रेस नोट जारी कर सारे अखबारों में छपाकर उसे इस बात का पूरे देश भर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कैलाश खेर गायक ही नहीं, एक बदजुबान भजन गायक है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं भी इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपका चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, निश्चित रूप से सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर इस बात को प्रसारित करें।